ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज्यादा दिन अंदर रख सके। ये उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करती जब वो सरकारी बंगला बनाया जा रहा था, जनता के टैक्स के पैसे लूटे जा रहे थे और ये खुद वहाँ आनंद ले रही थी। पुतिन ने जिस तरीके से सारे विपक्ष को खत्म करके एक छत्र राज बनाया, अब हिंदुस्तान भी उस राह पे है। आप भ्रष्टाचार करेंगे और आप कहेंगे भ्रष्टाचार से हमें रक्षा मिलनी चाहिए क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम चुनाव में जा रहे हैं, तो यह कानून से परे की बात है। आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास से 1 रुपए की भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल एक बैड आइडिया है, अगर वो विचार है तो कुविचार है। लाखों और भी केजरीवाल है देश में। हर उम्मीदवार केजरीवाल होगा, हर वॉलंटियर केजरीवाल होगा। चारा खाने वालों ने भी पहले इस्तीफा दे दिया था, शराब वालों ने अभी तक भी इस्तीफा देने से मुकर रहे। ईडी ने अरेस्ट नहीं किया, मोदी जी और अमित शाह जी ने अरेस्ट किया, अभी बिहार भी आएंगे। इतने सारे पॉलिटिकल अरेस्ट करना गलत बात है। ECI शुड इंटरवीन एंड प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री। तो चुनावों से पहले जो पिक्चर बनती दिखाई दे रही है उस पर रडार पर कई चेहरे हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये चेहरे हैं। जरा आपको मिलवा देते हैं किन पर किस मामले में, भ्रष्टाचार की किस मामले में कार्रवाई चल रही है। चलिए सबसे पहले आपको बताएं, देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर के कविता को। के कविता शराब घोटाले मामले में ही दक्षिण का सब कुछ संभालती थी, उनके ऊपर जांच चल रही है, ईडी जांच करी, आज ही उनकी रिमांड बढ़ाई गई है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं गुलाब सिंह यादव की, इन पर जबरन वसूली का आरोप है, इनकी जांच IT कर रही है जबरन वसूली मामले में। तीसरी तस्वीर आपको के कविता के रिश्तेदार की बताएं क्योंकि उनके घर पर हैदराबाद पर आज दिन भर छापेमारी की कार्रवाई हुई है। दिन भर जो छापेमारी हुई है उसमें भी यही शराब घोटाले का ही पूरा एंगल है जो खंगाला जा रहा है। और चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं महुआ मोइत्रा की, आपको याद होगा वो पूरा मामला पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का, जिसको लेकर वो घिरी और इस पर CBI लगातार उनको रडार पर लिए हुए। तो ये तो वो 4 चेहरे हैं। आगे भी आपको बताएं अरविंद केजरीवाल, जी हाँ अरविंद केजरीवाल जो शराब घोटाले में ईडी की कस्टडी में 6 दिन की कस्टडी में है, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। तमाम वो चेहरे हैं और ध्यान दीजिएगा कि सब पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, सब पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं और ये सभी विपक्षी इंडी गठबंधन के चेहरे हैं। संजय सिंह को अब आप देख रहे हैं, संजय सिंह जो कि बड़ा पद संभालते थे, सांसद तो हैं ही, लेकिन इन पर भी शराब घोटाले में पूरी हेल्प करने का आरोप लगा है। इन पर लगातार जांच हो रही है ईडी की। और मनीष सिसोदिया को आप देख रहे हैं, मनीष सिसोदिया जो कि शिक्षा मंत्री रहे और इनकी पॉलिसीज को लेकर तमाम बातें कही गई थी, लेकिन इनका भी नाम शराब घोटाले में आया था। और अब आप देख रहे हैं हेमंत सोरेन को, जी हाँ हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने अपना दारोमदार चंपाई सोरेन को दिया और वहां से निकले। जमीन घोटाले का इन पर भी आरोप था, इन पर ईडी की जांच चल रही है। ये वो तमाम चेहरे हैं जो 24 के चुनावों से पहले रडार पर हैं और सब पर भ्रष्टाचार के आरोप बने हुए हैं। लेकिन आपको वो तस्वीरें देखना बहुत जरूरी है जो आज की कहानी कहती है। पहले वो तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहे हैं और ये 2 तस्वीरें आपको बताएंगी कि कैसे सियासी जो पूरा समीकरण है वो दिल्ली में अभी भी सलाखों के पीछे से साधने की कोशिश है। ये देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं 13 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है, यानी 10 दिन पहले की तस्वीर, जब अरविंद केजरीवाल जिस जगह पर बैठे हैं वो मुख्यमंत्री के तौर पर बैठे हैं और ये उनका तीसरा टर्म था जो वो सर्व कर रहे हैं लगातार दिल्ली की जनता को। और अब आप ये तस्वीर देखिए, सुनीता केजरीवाल, उनकी अर्धांगिनी, उनकी पत्नी जो IRS ऑफिसर भी रह चुकी हैं, और वो कहाँ बैठी हैं आप जरा वो जगह देखिए। ये एक संकेत हो सकता है, ये एक इशारा हो सकता है, क्योंकि सुनीता केजरीवाल उसी कुर्सी पर बैठी हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल बैठते थे, अपने फैसले सुनाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। और क्या ये वो इशारा है कि अब वक्त आ गया है कि कमान उन्हें सौंपी जाएगी और अब मैडम CM आप सुनेंगे दिल्ली के लिए, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच संदेश जो भेजा है अरविंद केजरीवाल ने, उसे सुनीता केजरीवाल ने भावुक अंदाज में सुनाया। क्या था वो संदेश, एक बार पहले सुन लीजिए। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है।
तो आपने सुना जो खत पढ़ा है, सुनीता केजरीवाल ने भावुक अंदाज में पढ़ा है, लेकिन इस जो खत में जो बातें लिखी गई हैं उसके मायने क्या है, क्या संदेश के अंदर की खबर है, जरा आपको बताते हैं, समझाते हैं आपको, ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। देखिए, सुनीता केजरीवाल अब पूरी तरह से फ्रंट पर आ गई हैं। जिस सीट पर बैठकर उन्होंने वो बात कही है, वो बता रहा है कि वो फ्रंट पर आ गई है संभालने के लिए दारोमदार। केजरीवाल और आपको तोड़ना आसान नहीं है, ये बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से, सलाखों के पीछे से। ये उनकी एक्टिव होने की रणनीति है, जनता को मैसेज देने की रणनीति है, महिलाओं को साधने की कोशिश भी यहाँ बरकरार दिखी। आपने नोटिस किया होगा कि संदेश में कहा गया, इमोशनल एंगल से भी लोगों को साधने का प्रयास दिखा, क्योंकि कहा गया कि हम आपके साथ हैं, हमारा जीवन देश को समर्पित है। महिलाओं के लिए जो अभी बजट के दौरान उन्होंने योजना 1000 रुपए की लॉन्च की थी, उसका भी जिक्र यहाँ पर दिखाई दिया। तो चुनाव में लड़ने का जोश केजरीवाल में बरकरार है। केजरीवाल ये बात बताना चाहते हैं और यही वजह है कि जो संदेश दिया उसमें वो बातें दिखाई दे रही थी, वो झलक दिखाई दे रही थी। लेकिन जब केजरीवाल लोगों के सामने चेहरा बने थे, तो आपको याद होगा वो 2011 का दौर, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन को लेकर उन्होंने पूरी चीजें की थी, और उसके बाद उन्होंने दो इंपॉर्टेंट चीज थी, भ्रष्टाचार और परिवारवाद, वो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को लेकर जनता के बीच आए थे। और अब यही दो फैक्टर्स उनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं, उसमें वो फंसते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन से उन्होंने लड़ाई शुरू की और भ्रष्टाचार के खिलाफ वो जाना पहचाना चेहरा बन गए, लोगों के बीच पॉपुलर हो गए, लोग पसंद करने लगे, विश्वास करने लगे लोग। शुरुआत में उन्होंने परिवारवाद का मुद्दा भी खूब उठाया, उसको उन्होंने लोगों के बीच कहा कि वो परिवारवाद के खिलाफ हैं। 2 अक्टूबर 2012 को उन्होंने राजनीति में आने का ऐलान किया। उन्होंने कहा था कि अगर किसी चीज को सही करना है तो उसमें जाकर सही करना होगा, और यही वजह है कि राजनीति में उन्होंने कदम रखा, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया था। 26 नवंबर 2012 को उन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन कर लिया और 2013 में केजरीवाल पहली बार में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। लोगों का विश्वास उन्होंने जीत लिया था, पहली बार में ही मुख्यमंत्री बने, और 2023 में आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल गया। लेकिन 21 मार्च 2024 को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए और अब पोजीशन बदल गई। आप देखिए, केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं और सुनीता केजरीवाल अब फोर फ्रंट पे हैं। केजरीवाल के जेल जाने से अब इस्तीफे की मांग उठने लगी है, सवाल उठने लगे हैं। सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के भी संकेत मिल रहे हैं, जिस कुर्सी पर बैठ के उन्होंने कही बात। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या भ्रष्टाचार के बाद परिवारवाद केजरीवाल पर बैकफायर करेगा, क्योंकि ये उन्हीं के मुद्दे थे जिसको लेकर वो जनता का विश्वास जीत चुके थे। दूसरा सवाल ये है कि सुनीता को दिल्ली का सीएम बनाने के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि परिवारवाद तो यहां पर लागू हो गया, जबकि वो परिवारवाद के खिलाफ हैं। तो जो मुद्दे उनका विश्वास जीतने में कहीं ना कहीं मदद करते नजर आए थे जनता के बीच, क्या वही मुद्दे अब उनके लिए आफ्टर इफेक्ट के तौर पर निगेटिव हो सकते हैं? ये वक्त बताएगा, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जिन मुद्दों पर वो लड़े थे, यानी परिवारवाद या भ्रष्टाचार की अगर बात करें, तो इन दोनों मुद्दों को लेकर उन्हें फायदा भी खूब मिला। स्थिति क्या है आम आदमी पार्टी की, आपको बता देते हैं। फायदा कैसे मिला, देखिए, आपको आंकड़े के जरिए समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले समझिए आपके 12 साल में सियासत में कितना प्रभाव पड़ा है। देखिए, लोकसभा सांसद इनके पास पंजाब से है, विधायकों की संख्या बहुत है। दिल्ली में 62, पंजाब में 92, दोनों जगह सरकारें हैं। गोवा में 2, गुजरात में 5, कुल विधायक 161 हैं। राज्यसभा सांसद दिल्ली में 3, पंजाब में 5, यानी कुल 8। ये पूरी अभी स्थिति है आम आदमी पार्टी की, और ये थर्ड ऐसी पार्टी है जिसकी एक से ज्यादा जगह सरकार बनी हुई है। तो आप समझिए कि बहुत उनको फायदा भी मिला। लेकिन अब क्या ये फायदा नुकसान में बदल जाएगा, क्योंकि जिस पर वो राजनीति करते थे उसी को लेकर उन पर सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं।